राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। आइए हम आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत निर्जला एकादशी व्रत होता है। जो कि पूरे साल की एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, वो एक निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं, जिससे कि सारी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सकता है और हमें प्रेम पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। सुनिए निर्जला एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत करते हैं। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत तथा दान करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसे कहता हूँ। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वृष और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी में व्रत के दिन स्नान और आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि होती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके भूखे ब्राह्मण को भोजन कराकर यथायोग्य दान देना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु जी के पास निर्जला उन्हें वैकुंठ धाम ले जाते हैं। उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गौदान करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ और के दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, उससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। मद्यपान करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। जो मनुष्य
इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व कहते हैं, अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।